तो बेसिक मैथ में आज का टॉपिक क्या है? फैक्टराइजेशन। ध्यान से देखें, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान है। कोई नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे काफी नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये नंबर को पार्ट बाय पार्ट कर देना है, ठीक है। और बीच में उसके क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। समझ पाए बात को? तो ऐसा कोई भी नंबर मतलब इस तरह से होगा तो वो नंबर फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए 12 है, तो 12 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन कौन से नंबर से इसको फैक्टराइज किया जाता है। तो नॉर्मली कहाँ से शुरू करते हैं? 2 से करते हैं। 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। इसके बाद भी और सारे नंबर हैं जिससे फैक्टराइज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको क्लियर करता हूं। तो ये 12 है। अब 12 को फैक्टराइज करना है। इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि इसको 2 से आपको क्या करना है? कट करना है। 2 से कट करना है का मतलब क्या हुआ कि इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। कई मतलब होते हैं इसके। तो 2 से डिवाइड करना है। 12 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो उसे यहाँ आप लिख लेंगे। 2 से हुआ है तो 2 यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से वापस ऐसे लिख लेना है और फिर वही काम करना है जो यहाँ किए हैं। तो किससे डिवाइड हो सकता है ये? 2 से। तो 2 3 जा 6। 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे, है ना, तो 3 जा में होगा, ठीक है। अब 3 से ही डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं किसी नंबर का, ठीक ना, तो इसमें हमको ध्यान ये देना है, ठीक, कि कोई छोटा नंबर हमको लेना है और उससे इसमें डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करके आएगा आंसर उसको यहाँ लिखना है, फिर वापस वही काम करना है, ठीक है। जब 2 से कटते कटते रुक जाएगा, यानी कि नहीं कटेगा, कटने का मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पास बिल्कुल 0 होना चाहिए। पूरी तरीके से कटना है। ये नहीं कि कुछ बच गया तो हम डेसिमल लगा के कर ले, नहीं, बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए, तभी वो कट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा, जब 2 से कट होना बंद हो जाएगा, कटना बंद हो जाएगा, तो फिर 3 का नंबर आएगा, जो कि हम यहाँ आपको बताए हैं, है ना। 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 17, 19, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 12 का फैक्टराइज क्या हो जाएगा? इस तरह से हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। वापस से इसका यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 12 आपका आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। चलिए अब कुछ नंबर और है, उसको करते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ 2 से जब इसे करेंगे ना आप, तो 2 7 जा 14, 1 बच जा रहा है, तो 2 से हम नहीं कर सकते, तो किससे करेंगे? 2 के बाद नंबर किसका है? 3 का, तो 3 से करेंगे। 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है। फिर 5 3 से नहीं होगा, तो जो 2 से नहीं हुआ वो फिर 4 से भी नहीं होगा, तो इसलिए हम कहाँ चले जाएंगे? 5 पे चले जाएंगे। तो 5 1 जा 5, तो 15 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? आपका 15 ही आ जाएगा। अगला है 20। अब इसका देखिए क्या होता है। 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे 20 को, तो 2 10 जा 20, है ना। 2 10 जा 20 डिवाइड करेंगे जब आप, तो 10 आएगा। फिर 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा
10। अब 5 अभी अभी 5 से कट हुआ था, तो आपको यहाँ 5 से कट कर लेना है। तो इस तरह से जो आपका 20 का फैक्टराइजेशन है ना, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे है 30। अब 30 किससे करेंगे हम? शुरू करना है 2 से, ठीक है। चेक कर लीजिए यहाँ, 2 1 जा 2, 1 ऊपर से आया 0, 2 5 जा 10, तो कितना आया आंसर 15। तो 15 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर अब 15 ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से नहीं हुआ था, तो किससे करेंगे हम? 3 से हुआ है। तो 3 से क्या आया था? 5 आया था। फिर 5 किससे हुआ था? 1 से हुआ था। इस तरह जो है 30 का फैक्टराइजेशन आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? फैक्टराइज जो हम कर रहे हैं, तो इसमें 2 3 5 7 इन सब से हमको इसको फैक्टराइज करना होता है, ठीक ना। तो इसमें 2 3 और 5 का रूल भी होता है, ये कौन कौन से नंबर को फैक्टराइज करेगा, ठीक है। वो रूल भी आपको बताएंगे। अभी तो नॉर्मली हम शुरुआत किए हैं, अभी आगे आपको रूल भी बताएंगे कि कैसे पता चलता है कि कोई नंबर 2 से कटेगा, कोई नंबर 3 से कटेगा, या 7 से किससे कैसे कटेगा, ठीक है। तो चलिए, अभी 50 है तो 2 से करेंगे। थोड़ा सा एक चीज और समझने वाली बात है कि 2 से जब किसी को हम फैक्टराइज करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि इस नंबर को हाफ हाफ कर रहे हैं। समझ पा रहे बात को? तो हाफ हाफ कर रहे हैं, यानी कि 2 से जब इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा? 25 हाफ, है ना। हाफ भी समझिएगा, है ना। फिर 25 को 2 से करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चलिए 2 से कौन कौन सा नंबर कटता है, इसका हम रूल आपको बता देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा, 2 से कौन कौन सा कटेगा। देखिए 1 प्लेस पे जो है ना, 1 प्लेस पे जो है 0 2 4 6 8 यदि होगा 1 प्लेस पे, यानी कि यहाँ 1 प्लेस इसी को बोलते हैं। तो 0 2 4 6 8 होगा, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 से नहीं होगा तो अब किससे होगा? 3 आता है नंबर, तो 3 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में 24 होता है, 25 नहीं होता है, यानी कि 3 से भी नहीं होगा। तो अब किसका नंबर आता है? 5 का। 5 5 जा 25, फिर 5 किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा। इस तरीके से 50 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। समझ पा रहे हो? अच्छा, इसी तरीके से धीरे धीरे मैं आपको बड़ा करता जाऊंगा और फैक्टराइजेशन इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अब इन नंबरों को हम फैक्टराइज करना सीखते हैं, फिर आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 2 से ही शुरू करना है, तो 2 से डिवाइड देना यानी हाफ कर देना। तो देखिए 108 है, तो इसको हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 54। कैसे? 100 और 8 है, तो 100 को हाफ करेंगे तो 50 और 8 को हाफ करेंगे तो 4, यानी कि मिला दिए तो 54 हो गया। फिर से इसको करेंगे तो ध्यान से देखिए, 50 है और 4 है, तो 50 का हाफ करेंगे तो 25 और 4 का हाफ करेंगे तो 2, यानी कि 27। समझ पा रहे हैं? और 27 आपको ध्यान हो, टेबल यदि तो 3 के टेबल में 9 बार में आता है 27, 3 9 जा 27। अब 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पास, ठीक है। आगे चलते हैं। 200 है, 2 से करेंगे हाफ होगा, यानी कि 100 होगा। 2 से करेंगे हाफ होगा, यानी कि 50 होगा। 2 से करेंगे हाफ होगा, यानी कि 25 होगा। 25 5 से कटता है, 5 5 जा 25,
और 5 1 से ही कटता है। इस तरह से फैक्टराइज करके आपको क्या लिखना होगा, यही चीज लिख देना है। आगे देखिए 175। अभी हम 2 का डिविजिबल करने का हम रूल बताए थे कि 1 प्लेस पे क्या होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो अब आता है नंबर 3 का, ठीक है। तो 175 3 से कट होगा कि नहीं होगा, इसको थोड़ा सा समझने का बात है। 3 से कोई भी नंबर कट होता है, इसके लिए रूल ये कहता है कि पहले इन नंबरों को प्लस करिए। तो प्लस करने के बाद कितना आ रहा है, 7 और 1 8, 8 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 13, ठीक है। जब 13 आएगा, ठीक है ना, तो 13 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 3 से डिविजिबल 13 नहीं है। जो प्लस करके आया 13, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 175 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चेक करके देख सकते हैं। चलिए देखिए, यही रूल है। जब इसका प्लस, इसके डिजिट का प्लस यदि 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 5 जा 15, 2 5, 3 8 जा 24। देखें, बच गया ना वो, यानी कि रूल को आपको पकड़ के चलना है। तो चलिए, 3 से नहीं तो किससे होगा, 5 से होगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, है ना। 5 3 जा 15, 2 ऊपर से आया 5, 5 5 जा 25, यानी कि 35 आ गया। उसी तरीके से अब 5 से शुरू किए हैं, तो अब ये 3 या 2 से नहीं कटने वाला, तो 5 7 जा 35। अब 5 के टेबल में 7 नहीं आता, तो इसके आगे जाएंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा आपको, 7 से कट होगा, यानी कि 175 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 5 एंड 7। चलिए 350 है। देखिए नंबर थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जा रहे हैं। आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, खुद भी और नंबर लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए 350 का करना है, तो 1 प्लस पे 0 है, यानी 100% 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो 2 से डिविजिबल का मतलब क्या बोले हम आपको, कि इसको हाफ हाफ कर दीजिए। तो 350 को हाफ करना है, तो 300 का हाफ कितना होगा, 150 होगा, और 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 25। तो 150 और 25 प्लस कर देंगे तो 175 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अभी 75 का 175 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ है, ये हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेम टू सेम यही आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 2 से ही करेंगे। क्यों करेंगे 2 से, क्योंकि 1 प्लस पे क्या है, 0 है। चलिए 2 से करते हैं, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा तो क्या होगा, 900 का हाफ करना है। 800 का हाफ कितना होगा, 400। बचा 100, उसका कितना हाफ होगा, 50, यानी कि 450 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे आप, तो 400 का हाफ हो गया 200, 50 का हाफ 25 हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से कटता है कि नहीं, तो चेक करिए। 3 से काटने का क्या तरीका बताए थे, डिजिट को प्लस करिए। तो 2 2 4 और 5 क्या हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 3 के टेबल में आता है। तो ये 3 से 100% कटेगा। मैं काट के दिखाता हूँ। 3 7 जा 21, यहाँ से 1 आएगा, ऊपर से 5 आएगा, यानी कि 15। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब फिर से 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 1 आएगा, 5 3 5 जा 15, उसके बाद 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इस तरह से 900 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है। और कुछ बड़े बड़े नंबर आपको फैक्टराइजेशन में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।